मिनहाजुल आबिदीन में मौजूद है, किसी शख्स ने हज़रत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि फ़लाँ शख्स ने आपकी ग़ीबत की है, पीठ पीछे उसने आपको बुरा भला कहा है। तो नाज़रीन कराम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब उस शख्स ने हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहा होगा कि फ़लाँ शख्स ने आपकी ग़ीबत की है, तो उसके बारे में हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रिएक्शन और रद्द अमल क्या होगा? क्या आपने ग़ीबत के बदले उसकी ग़ीबत की होगी? आपने ग़ीबत के बदले उसको गालियाँ दी होंगी? आपने ग़ीबत के बदले उसको धमकी दी होगी? ग़ीबत के बदले आपने उसे मारा पीटा होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने न ग़ीबत के बदले में उसकी ग़ीबत की, न उसे गालियाँ दी, न उसे मारा पीटा, न उसे कोई धमकी दी, बल्कि आपने क्या किया? अब देखें, हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुस्न अमल देखें और हुस्न किरदार देखें इनका। आपने एक थाल भरकर खजूरों का उस शख्स की तरफ रवाना किया जिसने आपकी ग़ीबत की, जिसने पीठ पीछे आपको बुरा भला कहा। आपने खजूरों का थाल भरा हुआ उसकी तरफ रवाना किया, खजूरों का भरा हुआ थाल भेज कर साथ ये कहा, मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई है कि तुमने अपनी नेकियां मुझे हदिया कर दी हैं, तो इसलिए मैंने उनका मुआवजा देना बेहतर जाना। ये खजूरों का भरा हुआ थाल उन नेकियों का मुआवजा है। तो नाज़रीन कराम, हमें सबक ये मिला, अगर कोई शख्स किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करे, उसको बुरा भला कहे या उसकी ग़ीबत करे, तो जिस शख्स ने किसी की ग़ीबत की है उसके नामा आमाल से उसकी नेकियां निकल कर उस शख्स की तरफ मुंतकिल हो जाती हैं जिसकी उसने ग़ीबत की है, जिसको उसने बुरा भला कहा है। तो क्या फ़ायदा हुआ? सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, हज किए, ज़कातें दी, दीगर नेक कामों में हिस्सा लिया, नेकियां की, अच्छाइयाँ की, हुस्न इखलाक से पेश आए, लेकिन किसी की ग़ीबत कर दी, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई की, उसके बारे में गलत कहा, तो उसका नुकसान ये हुआ कि हमारे नामा अमाल से नेकियां निकल कर उस शख्स की तरफ मुंतकिल हो गई। सारी ज़िंदगी नेकियां जमा करते रहे, सारी ज़िंदगी नेकियां बनाते रहे, लेकिन एक शख्स की ग़ीबत की, उसकी बुराई की, तो अपना नामा अमाल नेकियों वाला सफ़ा कर बैठे। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम खुद किस हाल में हैं, हमारी ज़ुबान किस हाल में है। हमें अपनी ज़ात में सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम किस पोजीशन में हैं, हम किस हाल में खड़े हुए हैं। हमें अपना हाल बेहतर करना चाहिए, अपनी पोजीशन बेहतर करनी चाहिए, अपनी ज़ात में गौर व फिक्र करके अपनी इस्लाह करनी चाहिए, ताकि हम सीधे रास्ते पर रहें, इधर उधर ना भटकें। तो नाज़रीन कराम, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली आने वाली नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जज़ाकुमुल्लाहु तआला फ़िद्दारैन।